हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है भी हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 10:30 पे, जिसमें हम फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस करते हैं जेट, आईसीआर, बीएचयू और आरपीवीटी के लिए। तो जितने भी दोस्त क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी, ठीक है ना। और एक आपकी इंक्वायरी के लिए बता दूं भाई, शाम 7 बजे जो आपकी केमिस्ट्री की क्लास होती थी उसको बंद कर दिया गया है और उसके स्थान पे आपकी एग्रीकल्चर की जो क्लास है वो स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर के बहुत से दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि सर एग्रीकल्चर की क्लास स्टार्ट करो, तो कुछ दिनों के लिए आपकी जो केमिस्ट्री की क्लास है वो एक बार बंद कर दी गई है और इसके स्थान पे आपकी एग्रीकल्चर की क्लास स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है ना। शाम 7 बजे डेली क्लास रहेगी एग्रीकल्चर की। बात आ गई ना समझ में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शंस है, अपने हाथ अंदर की तरफ फैला देने चाहिए, अपने हाथ एक साथ मिला ले, अपने हाथ ऊपर उठा दे या फिर अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, डोरी से बंधे एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, तो घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है, तो पत्थर भीतर की ओर त्रिज्यित गति करता है, पत्थर स्पष्ट रेखित उड़ जाता है, या पत्थर बाहर की ओर त्रिज गति करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा पत्थर स्पष्ट रेखित उड़ जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। 3 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। इनमें से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। रबड़, गीली मिट्टी, प्लास्टिक, स्टील। 4 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्टील, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन है, भारीहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, निर्वात की स्थिति में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, भारीहीनता होती है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, या पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, या फिर पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठती है, या फिर पानी के बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक आपकी इंक्वायरी के लिए बता दूं भी, आपका 11 जुलाई को, ठीक है ना, जितने भी दोस्त देख रहे हैं 11 जुलाई को सुबह 10 बजे आपका जेट का सेकंड मॉडल पेपर होगा, लाइव टेस्ट रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं है, ठीक है ना। याद रखना 11 जुलाई को सुबह 10 बजे आपका जेट का सेकंड मॉडल पेपर होगा, ठीक है ना। जितने भी दोस्त जो भी जेट, आईसीआर और बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, सभी दोस्तों को जेट का सेकंड मॉडल पेपर देना है भी, तभी जाके आपको अपनी तैयारी का पता लगेगा आपने कितने की तैयारी कर रखी है। बात आ गई ना समझ में। सात नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। ऑप्शंस है, करचल ऐंठन से, बैटरी से, हमारे हाथ की विभिन्न संचालन से, या फिर ध्रुव क्रिस्टल से। 7 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है।
उसका भार बढ़ जाता है, उसके भार में कोई बदलाव नहीं आता, या फिर यह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाती है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उसका भार घट जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ध्रुवों पर कम होता है, या पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, या फिर मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, या फिर जल की मात्रा। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा जल का बहाव, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी का पलायन वेग बताना है। ऑप्शन है 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सर्जन हो सकता है लेकिन विनाश नहीं। ऊर्जा का सर्जन और विनाश होता है, ऊर्जा का न तो सर्जन हो सकता है और न ही विनाश, इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऊर्जा का न तो सर्जन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने, कोपरनिकस ने। 13 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा न्यूटन ने, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है इनमें से किस एक के लिए कैसिकतो एक मात्र कारण नहीं है? इनमें से किस एक के लिए कैसिकतो एक मात्र कारण नहीं है? शाही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर उठना, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये कैसिकतो का कारण नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन है एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तल अधिक ऊंचाई तक बढ़ता है, इसका कारण क्या है? एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक बढ़ता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक होता है, या तरल का ताप जल की अपेक्षा कम होता है। 15 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, वही रहेगा, अधिक छोटा, अधिक बड़ा, गोलाकार। 16 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वही रहेगा, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है पानी में एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपका राइट आंसर होगा उतना ही रहेगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है घर्षण को बढ़ाना, स्थितिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलना, गतिज ऊर्जा को बेलन घर्षण में बदलना, या फिर मात्र सुविधा के लिए। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर होगा स्थितिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से उत्तर की ओर, उत्तर से पूर्व की ओर, या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर, या फिर पूर्व से दक्षिण की ओर। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका राइट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिएगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है।
पानी की बूंदों का तलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है। पृष्ठ तनाव आपस में मिल नहीं सकते। आसंजक बल का अभाव, तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका राइट आंसर होगा आसंजक बल का अभाव, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, तो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्लास लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।